ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। शीघ्रतापूर्वक आज के लिंक को शेयर जरूर कर दें जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। आज का पहला अध्याय है ऋषि तंत्र से साक्षात्कार। गंगोत्री से होते हुए गोमुख तपोवन तक की पूज्य गुरुदेव की यात्रा का वर्णन विगत 2 लेखों में हो चुका है। तपोवन पहुंचने पर यहाँ के संक्षिप्त प्रवास और फिर दादा गुरुदेव से साक्षात्कार एवं दुर्गम हिमालय की गुफा कंदराओं में साधना कर रहे सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि तंत्र से साक्षात्कार का मार्मिक वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तपोवन में पहुंचने पर पूज्यवर ने दादा गुरु द्वारा बताई गई गुफा में निवास किया तथा पास के बहते झरने में स्नान और संध्या वंदन का क्रम चलता रहा। यहाँ दादा गुरु के 2 प्रत्यक्ष उपहारों का वर्णन करते हुए गुरुदेव लिखते हैं, जीवन में पहली बार ब्रह्म कमल और देवकंद देखा। ब्रह्म कमल ऐसा जिसकी सुगंध थोड़ी देर में ही नींद कहें या योग निद्रा ला देती है। देवकंद वह जो जमीन में शकरकंद की तरह निकलता है, सिंघाड़े जैसे स्वाद का, पका होने पर लगभग 5 सेर का, जिससे 1 सप्ताह तक क्षुधा निवारण का क्रम चल सकता है। गुरुदेव के यही 2 प्रत्यक्ष उपहार थे, एक शारीरिक थकान मिटाने के लिए और दूसरा मन में उमंग भरने के लिए। इसके बाद तपोवन पर दृष्टि दौड़ाई। पूरे पठार पर मखमली फूलदार गलीचा सा बिछा हुआ था। तब तक भारी बर्फ नहीं पड़ी थी। जब पड़ती है तब ये सभी फूल पककर अगले वर्ष उगने के लिए जमीन पर फैल जाते हैं। नंदनवन में पहला दिन वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने, उसी में परम सत्ता की झांकी देखने में निकल गया। पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढला और रात्रि आ पहुंची। परोक्ष निर्देश के अनुरूप समीपस्थ गुफा में सोने की व्यवस्था हुई जिससे कि स्थूल शरीर पर शीत का प्रकोप न हो सके। उसी रात दादा गुरु से गुरुदेव की मुलाकात हुई। पूर्णिमा की रात थी। समूचा हिमालय चंद्रमा के सुनहले प्रकाश से आलोकित था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा हिमालय सोने का हो। दूर दूर बर्फ के टुकड़े तथा बिंदु बरस रहे थे, जैसे कि मानो सोना बरस रहा हो। मार्गदर्शक के आ जाने से गर्मी का एक घेरा चारों ओर बन गया। गुरुदेव लिखते हैं, मैं गुफा में से निकलकर शीत से कांपते हुए स्वर्णिम हिमालय पर अधर ही अधर गुरुदेव के पीछे पीछे उनकी पूंछ की तरह सटा हुआ चल रहा था। यात्रा का उद्देश्य पुरातन ऋषियों की तपस्थलियों का दिग्दर्शन करना था। स्थूल शरीर सभी ने त्याग दिए थे, पर सूक्ष्म शरीर उनमें से अधिकांश के बने हुए थे। उन्हें भेद कर किन्हीं किन्हीं के कारण शरीर भी झलक रहे थे। नतमस्तक और करबद्ध नमन की मुद्रा में अनायास ही बन गई। आज मुझे हिमालय पर सूक्ष्म और कारण शरीर से निवास करने वाली ऋषियों की कारण शरीर से निवास करने वाले ऋषियों का दर्शन और परिचय कराया गया।
मेरे लिए आज की रात्रि जीवन भर के सौभाग्यशाली क्षणों में सबसे अधिक महत्व की वेला थी। आज का उद्देश्य दर्शन मात्र था। सो दादा गुरु ने गुरुदेव को ध्यान मुद्रा में बैठे सभी ऋषियों का एक एक करके नाम बताया और सूक्ष्म शरीर का दर्शन करवाया। वार्तालाप किसी से कुछ नहीं हुआ। आज दर्शन मात्र प्रयोजन था। कुछ कहना और सुनना नहीं था। उनकी बिरादरी में एक नया विद्यार्थी भर्ती होने आया। सो उसे जान लेने और जब जैसी सहायता करने की आवश्यकता समझे तब वैसी उपलब्ध करा देने का सूत्र जोड़ना ही उद्देश्य था। आज ऋषि लोक का पहली बार दर्शन हुआ। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों, देवालयों, सरोवरों, सरिताओं का दर्शन तो यात्रा काल में पहले से भी होता रहा। उस प्रदेश को ऋषि निवास या देवात्मा हिमालय भी मानते रहे हैं, पर इससे पहले यह विदित न था कि किस ऋषि को किस भूमि से लगाव है। यह आज पहली बार देखा और अंतिम बार भी। वापस छोड़ते समय मार्गदर्शक ने कह दिया कि इनके साथ अपनी ओर से संपर्क साधने का प्रयत्न मत करना, उनके कार्य में बाधा मत डालना। यदि किसी को कुछ निर्देशन करना होगा तो वैसा स्वयं ही करेंगे। हमारे साथ भी तो तुम्हारा यही अनुबंध है कि अपनी ओर से द्वार नहीं खटखटाओगे। जब हमें जिस प्रयोजन के लिए जरूरत पड़ा करेगी स्वयं ही पहुंचा करेंगे और उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन जुटा दिया करेंगे। यही बात आगे से तुम उन ऋषियों के संबंध में भी समझ सकते हो जिनके की दर्शन प्रयोजनवश तुम्हें आज कराए गए हैं। इस दर्शन को कौतूहल भर मत मानना, वरन समझना कि हमारा अकेला ही निर्देश तुम्हारे लिए सीमित नहीं रहा। ये महाभाग भी उसी प्रकार अपने सभी प्रयोजन पूरा कराते रहेंगे जो स्थूल शरीर के अभाव में स्वयं नहीं कर सकते। जनसंपर्क प्रायः तुम्हारे जैसे सत्पात्रों के माध्यम से कराने का ही परंपरा रही है। आगे से तुम इनके निर्देशन को भी हमारे आदेश की तरह ही शिरोधार्य करना और जो कहा जाए सो करने के लिए जुट पड़ना। मैं स्वीकृति सूचक संकेत के अतिरिक्त और कहता ही क्या, वे अंतर्धान हो गए। अगले दिन नंदनवन में दादा गुरु के स्थूल शरीर से मुलाकात हुई और भावी रूपरेखा का स्पष्टीकरण हुआ, जिसमें गायत्री के 24 महापुरस्चरण से लेकर युग साहित्य सृजन और भावी संगठन की रूपरेखा की चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत 24 लक्ष्य गायत्री महामंत्र के 24 पुरस्चरण 24 वर्ष में पूरे करने, अध्ययन और युग साहित्य का सृजन, स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, साहित्य प्रकाशन द्वारा स्वाध्याय का और विशाल धर्म संगठन द्वारा सत्संग की व्यवस्था करना, ऋषि परंपरा का बीजारोपण और विश्वव्यापी जटिल समस्याओं का सूक्ष्म जगत से निराकरण करना आदि सम्मिलित था। नंदनवन में 4 दिन के प्रवास के बाद गुरुदेव दादा गुरु के निर्देश के अनुरूप गंगोत्री लौटे। दादा गुरु अदृश्य हो गए और उनका दूत उन्हें गोमुख तक पहुंचा आया। गंगोत्री में बताए गए स्थान पर पूज्यवर ने निवास किया और यहाँ भागीरथी शिला गौरी कुंड पर बैठकर अपना साधना क्रम आरंभ किया और 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत वापस लौटे। प्रथम हिमालय यात्रा का सार संक्षेप क्या रहा? गुरुदेव लिखते हैं कि इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के अनुरूप मन को ढाल लेने का अभ्यास भली प्रकार कर लिया। इसे यूं भी कह सकते हैं कि आधी मंजिल पार कर ली। इस प्रकार प्रथम वर्ष में दबाव तो अत्यधिक सहने पड़े, तो भी कच्चा लोहा तेज आग की भट्ठी में ऐसा लोहा बन गया जो आगे चलकर किसी भी काम आ सकने के योग्य बन गया। प्रथम हिमालय यात्रा का प्रत्यक्ष प्रतिफल एक ही रहा कि अनगढ़ मन हार गया और हम जीत गए। प्रत्येक नई असुविधा को देखकर
उसने नए बछड़े की तरह हल में चलने से कम आनाकानी नहीं की, किंतु उसे कहीं भी समर्थन न मिला। असुविधाओं को उसने अनख तो माना और लौट चलने की इच्छा प्रकट की, किंतु पाला ऐसे किसान से पड़ा था जो मरने मारने पर उतारू था। आखिर मन को झक मारनी पड़ी और हल में चलने का अपना भाग्य अंगीकार करना पड़ा। उस प्रथम वर्ष में मार्गदर्शक ऋषि सत्ता के साक्षात्कार ने हमें आमूल चूल बदल दिया। अनगढ़ मन के साथ नए परिष्कृत मन का मल्ल युद्ध होता रहा और ये कहा जा सकता है कि परिणाम स्वरूप हम पूरी विजयश्री लेकर के वापस लौटे। साथियों, कितना साधनात्मक विवरण है यहाँ पर। यहाँ हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जब हमारा मन हमारे साधना के पथ पर हमारे संकल्पों में बाधा डाले, तब हमें गुरुदेव के इन वाक्यों को समझना चाहिए कि गुरु जी ने एक कुशल किसान के तरीके से, जैसे वो बैल को अपना उपयोगी बना लेता है, मार करके, डरा करके, धमका करके, वैसे ही यहाँ अनगढ़ मन को पूज्य गुरुदेव ने पूरी तरह अपने अधीन कर लिया। ये अध्यात्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जब हमारा मन हमारे अधीन हो जाता है। इसलिए साथियों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय था हम सब के लिए। अब एक छोटी सी कहानी है। स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, के जीवन की एक घटना है। बात है तो छोटी सी, पर इस तथ्य की द्योतक है कि अध्यात्म जीवन साधना से आरंभ होता है, पूजा पाठ से नहीं। हुआ ये कि सादगी पसंद राष्ट्रपति जी के पैरों में रात्रि को जब दर्द होने लगा, तो सचिव को पता चला कि उनके जूतों के तले इतने घिस गए हैं कि इनमें उभरी कीलें उन्हें चुभ रही हैं। उन्होंने सचिव से कहा, कल जूते नए मंगा लेंगे। सचिव महोदय अगले दिन 19 रुपयों के जूते खरीद लाए। कीमत पूछने पर राजेंद्र जी को धक्का लगा। बोले, गत वर्ष तो ऐसे ही जूते 12 रुपए में लिए थे, इतनी कीमत तो नहीं बढ़नी चाहिए। सचिव ने कहा, जी हाँ, कम कीमत वाले भी थे, पर वे कमजोर थे, यह जोड़ा अधिक मुलायम है। राष्ट्रपति का उत्तर था, मेरे पैर तो कम कीमत वाले कड़े जूतों के अभ्यस्त हैं, अतः इन्हें लौटाकर वापस वही मंगा दें। जैसे ही सचिव लौटाने जाने लगे तो वे बोले, जितना रुपया खरीदने में बचाओगे उतना कार में जाकर पेट्रोल में खर्च कर दोगे। किसी आने जाने वाले हाथ बदलवा लेना। बात छोटी सी थी, पर राष्ट्र की संपत्ति की एक एक पाई का ध्यान रखने वाले राजेंद्र बाबू के लिए तो छोटी सी बात भी बहुत गंभीर थी। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय था साथियों, और इसमें बड़ी गजब की प्रेरणा भरी थी। एक और छोटा सा यहाँ क्रम है। सद्भावैश्च सुराम्यनाः सत्कर्म निरताश्च ये आत्मानस्तुल्य रूपास्ते ये मास्तु परमात्मा। अर्थात जो काम सद्भाव से प्रेरित होकर किए जाते हैं, वे ही फलित होते हैं। कर्म साधना रत व्यक्ति ही देव मानव कहलाते हैं और परमात्म सत्ता का अनुग्रह तथा जन सम्मान पाते हैं। बहुत बड़ी बात है साथियों। हमें कोई भी कार्य सद्भावना से युक्त होकर के करना चाहिए। श्रेष्ठ सद्भाव युक्त कार्य ही हमें देवता बनाता है। अगला अध्याय है युग गीता का 302वां किस्त है। विवेक शून्य स्वयं को कर्ता मान बैठता है। श्रीमद् भगवत गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय की 16वीं किस्त है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक पर चर्चा विगत किस्त में की गई थी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म प्रारंभ करता है, उसके ये पांचों हेतु होते हैं। इससे पूर्व की श्लोक में श्री भगवान ने उन पांचों हेतु या साधनों का उल्लेख किया है जो कर्म की सिद्धि का आधार होते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण उसी वचन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं
कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, नीति संगत हो या अनीतिपूर्ण हो, उनको क्रियान्वित करने के 5 ही साधन हैं। सामान्यतया संसार में कर्म को शरीर से करने पर ही कर्म माना जाता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर, मन और वाणी सभी माध्यमों से कर्म घटित होता है। जैसे सांसारिक दृष्टि से एक व्यक्ति हत्या का दोषी तब माना जाएगा जब वह उसे करे, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति ऐसे विचार मन में रखने पर या ऐसे वचन मुख से कहने पर भी इनका दोषी हो जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण यही सत्य कहते हैं कि कर्म उचित हो या अनुचित, नीति संगत हो या अनीति युक्त, उसे करने के साधन मात्र वो ही 5 हैं जिन्हें उनके द्वारा इससे पूर्व के श्लोक में बताया गया है। अर्जुन को ये स्पष्ट कर देने के बाद भगवान कृष्ण अगला श्लोक कहते हैं, तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। इसकी व्याख्या सुनेंगे। अर्थात ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्म को विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुर्गति ठीक नहीं देखता, दुर्मति ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, अर्थात उसने विवेक का महत्व नहीं दिया है। यहाँ श्री भगवान अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि 14वें सूत्र में जिन 5 कारकों का, साधनों का उल्लेख उन्होंने किया था, उन सभी कारकों में कर्ता ही मुख्य कारक है। श्री भगवान ने गीता में पहले कहा भी है कि अहंकार के कारण ही जीवात्मा स्वयं को कर्ता या भोक्ता मान बैठता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, जबकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो साक्षी का ही है। यहाँ भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म सिद्धि के 5 कारण होते हुए भी जो संस्कारहीन होते हैं, दुर्मति होते हैं, वो स्वयं को ही कर्ता मानने लगते हैं। कर्तारम पश्यति, और फिर ऐसा व्यक्ति यथार्थ से अपरिचित रह जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर सत्य को भूल जाता है कि इस संसार की समस्त क्रियाएं वस्तुतः प्रकृति के द्वारा ही है। भगवान ने गीता में पहले कहा भी है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात प्रकृति के गुण ही परस्पर क्रिया कर रहे हैं और आत्मा कर्ता नहीं है। जो दृष्टा होता है, सत्य स्वरूप से परिचित होता है, वह प्रकृति के गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं मानता। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्वयं को कर्ता मान करके बैठ गया है, उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। अकृत बुद्धित्वात्, ऐसा इसलिए कि वह विवेक शून्य हो गया है और यह भूल गया है कि आत्मा तो कभी कर्ता थी ही नहीं। जो विवेकी पुरुष होते हैं वो न तो कर्ता बनते हैं और न ही कर्म फल से लिप्त होते हैं। न करोति न लिप्यते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जितने भी कर्म होते हैं वो 5 हेतुओं से होते हैं और उनमें भी अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला स्वयं को कर्ता मान बैठता है। तो इस तरीके से साथियों ये क्रम, गीता का ये अध्याय संपन्न हुआ। एक छोटी सी कहानी। शिष्यों ने अपनी जिज्ञासा संत विद्रुत के सन्मुख व्यक्त की। वह बोले, महाराज, ईश्वर परायण भक्तों को जीवन में इतना कष्ट उठाना पड़ता है। संत विद्रुत बोले, वत्स, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे उसके बनाए कर्म फल विधान पर भी विश्वास करते हैं, अतः वे जीवन में विषम समय आने पर विचलित नहीं होते, सन्मार्ग पर चलते हैं और ऐसे समय में ईश्वर के सामीप्य को और सघनता से अनुभव करते हैं। ऐसे में वे न अनिष्ट की बात सोचते हैं और न एकाकी होने की बात सोचकर हताश होते हैं। भक्त याचना व कामना नहीं करते, वरन अपनी क्षुद्रता को ईश्वर की महानता में विलीन करने का सौभाग्य स्वीकार करते हैं। ऐसे में उनका जीवन कष्टकारी न रहकर
सौभाग्यशाली बन जाता है। तो ये साथियों, यहाँ ये महत्वपूर्ण एक क्रम था कि जितना कष्ट उठाना पड़ता है ईश्वर परायण भक्तों को, और ये कष्ट है ही इसलिए कि कर्म फल के विधान पर विश्वास रखना, सन्मार्ग पर सदैव चलना, ईश्वर के सामीप्य को, सघनता को सदैव अनुभव करते रहना। ऐसे में वे कभी भी कुमार्ग पर चलने, कुछ अनिष्ट करने की बात कभी नहीं सोचते हैं। अतः हम सभी इसको भावपूर्वक इन सूत्रों को हृदयंगम करें। तो यहाँ साथियों हम लोगों ने आज ये दो अध्याय पढ़े हैं, और ये दोनों अध्याय हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही कल्याणकारी हैं। यहाँ हम सब लोग अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने, और इसमें जो है और भी लोगों को प्रेरित करें इस क्रम से जुड़ने के लिए। सो आइए अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही साथियों। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों, सबका कल्याण हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।